प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए अतीक टैक्स वसूली किया करता था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बड़े बिल्डर और व्यापारियों से वो चुनाव का टैक्स लेता था, यानी कि पैसा लेता था। अतीक के चुनाव लड़ने पर जारी होती थी गुंडा टैक्स वसूली पर्ची। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक था गुलाबी पर्ची का रेट। ये वही गुलाबी पर्ची थी जिसके जरिए अतीक पैसा लेता था। कैश न लेकर अकाउंट में पैसे जमा कराए जाते थे। माफिया अतीक अहमद के नाम ही था बैंक अकाउंट। पैसे जमा कराने वाली बैंक की रसीद की एक्सक्लूसिव पर्ची भी हमारे पास है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव पर्ची इंडिया न्यूज के पास है। और ये बताया जा रहा है कि बड़े ही शातिराना अंदाज में, यानी कि अगर आप इसको सिस्टम से जोड़ के देखते हैं तो ये बिल्कुल सरकारी स्तर पर ही वो चलाता था। यानी अतीक का काम करने का तरीका कुछ इसी तरह का था। वो चुनाव लड़ता था और उस चुनाव को लड़ने के लिए पैसे मांगता था, और वो पैसे इसी अंदाज में लिए जाते थे। पैसे जमा कराने वाली बैंक रसीद की एक्सक्लूसिव पर्ची इस समय इंडिया न्यूज के पास है। चुनाव लड़ने के लिए अतीक टैक्स वसूलता था। ये एक्सक्लूसिव पर्ची इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वही पर्ची है जिसके जरिए, जिसमें पैसे की पूरी जानकारी होती थी। अतीक अहमद, जो कि सांसद और विधायक भी रह चुका था, बाकायदा अपना दल, समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों से वो जनप्रतिनिधि बना। इलाके में उसका रसूख था, वो माफिया भी था, और इस कदर उसकी तूती इलाके में बोलती थी कि जब बड़े बिल्डर और व्यापारियों से पैसे लेने की बात होती तो शायद ही कोई उसे मना कर पाए, शायद ही कोई उसे मना कर पाए। कैश ना लेकर, मतलब कैश नहीं लेता था वो, अकाउंट में पैसा जमा कराता था। माफिया अतीक अहमद के नाम ही ये बैंक अकाउंट था। पैसे जमा कराने वाली बैंक रसीद इंडिया न्यूज के पास इसकी एक्सक्लूसिव पर्ची है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये अतीक का अपना ही अंदाज था। चुनाव टैक्स, वो इसे चुनाव टैक्स कहता था। चुनाव टैक्स का उसने इसे नाम दिया था, ये चुनाव टैक्स है। कैश ना लेकर अकाउंट में पैसे जमा कराए जाते थे, और माफिया अतीक अहमद के नाम ही ये बैंक अकाउंट था। पैसे जमा कराने वाली वो बैंक रसीद इंडिया न्यूज के पास है। ये एक्सक्लूसिव पर्ची इस समय आपके स्क्रीन पर। तो बड़े बिल्डर और व्यापारियों से अतीक अहमद चुनाव टैक्स लेता था, और वो इसे चुनाव टैक्स कहा करता था। तो माफिया अतीक अहमद के नाम ही बैंक अकाउंट था। चुनाव लड़ने के लिए अतीक टैक्स वसूलता था। विकास मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके। विकास, ये तो चुनाव टैक्स इसका नाम दिया गया था, बहुत ही शातिराना अंदाज में बताया जा रहा है। 2 लाख से 5 लाख तक की मांग की जाती थी। आपके पास क्या कुछ विस्तृत जानकारी है, और हम हमारे दर्शकों तक वो एक्सक्लूसिव पर्ची भी इस समय इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। विकास, देखिए, साफ तौर पर अतीक अहमद से जुड़े कई तरीके की वायरल पर्चियां इस समय सामने आ रही, चाहे वो सफेद पर्ची जिसमें 3.5 लाख की, और गुलाबी पर्ची जो है वो 5 लाख की बताई जा रही है। प्रयागराज और आसपास के जिले के व्यापारियों, दुकानदारों और ठेकेदारों और बिल्डरों से भी माफिया अतीक अहमद वसूलता था चुनावी टैक्स, क्योंकि जब वो चुनाव लड़ता था तो इन टैक्सों से ही जो चुनावी टैक्स जो अवैध तरीके से पैसा वसूला जाता था, इसी से वो अवैध तरीके से चुनाव लड़ता था। और बात की जाए तो अब इन पर्चियों के जरिए यूपी पुलिस अतीक अहमद के करीबी व्यापारियों यानी कि सभी से पूछताछ कर सकती है। हालांकि यूपी पुलिस की छापेमारी के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कई अन्य बैंक अकाउंट में अतीक अहमद और उसके परिवारों के कई बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। साफ तौर पर अब अतीक अहमद की फिलहाल सुपुर्दे खाक की कार्रवाई तो की जा चुकी है, लेकिन अतीक अहमद की जितनी भी जरायत की जो दुनिया की जो करीबी जो जानकारी सामने आ रही है, वो अब बाहर निकल के आ रही है, और इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव पर्चियां जो है वो सामने आई हैं। जी
विकास, आपने बात कही अतीक की, उस दुनिया की। वाकई में क्राइम की दुनिया से अतीक ने जो रसूख कमाया, जो पैसा कमाया, जो जायदाद कमाई, अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है आखिर उसकी संपत्ति का क्या होगा, क्योंकि उसके दोनों बेटे जेल में हैं, 2 बेटे सुधार गृह में हैं, शाइस्ता परवीन फरार है। यानी कि अतीक की इस संपत्ति का उत्तराधिकारी अब कौन होगा, क्या कुछ समझ में आ रहा है फिलहाल इसे लेकर? अतीक अहमद की जो जराइम की जो दुनिया थी, उस पर योगी आदित्यनाथ का लगातार हंटर चल रहा था। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की थी। उसके बाद साफ तौर पर जो अतीक अहमद की जो जराइम की जो दुनिया की जो बेताज जो बेनामी संपत्तियां थी, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कब्जे में ले लिया है। आदेश दे दिया था, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो साफ तौर पर अतीक अहमद की अब जो बेनामी संपत्तियां, उस पर भी ईडी की निगाहें दौड़ रही हैं। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। अतीक अहमद के करीबी लगभग 10 से अधिक बिल्डरों के घर पर लगभग 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें शहर के नामचीन बिल्डरों के नाम सामने आए थे। उन पर भी लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तो जितने भी अतीक के करीबी थे, वो चाहे अतीक अहमद की हत्या से जुड़े, जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो लोग थे, जो उनके गुर्गे थे, उन पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। बात की जाए तो अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी, उस दौरान भी अतीक का एक करीबी अतीक को इशारों में बात किया था। उसने हत्या से पहले उनको इंडिकेट किया था कि हत्या हो सकती है, लेकिन जब तक अतीक अहमद अशरफ समझ पाता, तब तक उनको मीडिया कर्मियों की वेशभूषा में जो 3 आरोपी पहुंचे थे, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो प्रभावित थे, वो उन्होंने हत्या को अंजाम दे दिया और अब उनको नैनी सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, आपका धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया कि पहले से ही एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं अतीक के तमाम ठिकानों पर, उसकी बेनामी संपत्ति पर। आपका धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।